बहुत तेज रोती है, चिल्लाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम सो रहे थे रात में, 2 लोग मुझे आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठेस कर मुझे जंगल तरफ उठा ले गए और फिर वहाँ जाकर मुझे बलात्कार कर दिया। गई थी ट्रेन पे, एक लड़का मिल गया था, छेड़खानी की। 6 साल उम्र है बच्ची की, महज 6 साल। जानते हैं इतने बरस की बच्ची इतनी कोमल होती है कि सख्त हाथ से उसे उठाया ना जा सके, लेकिन हवस की आग में जल रहे एक जानवर ने बच्ची पर जुल्म के इंतहा कर दी। अबोध बच्ची खेल रही थी, उसे क्या मालूम था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की यह कलंक कथा पूरे सूबे पर बदनामी का इश्तहार बनकर छपी हुई है। एक नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी अनिल निषाद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आईपीसी तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहां तो तय था कि उत्तर प्रदेश में खौफ के साए में नहीं जिएंगी बेटियां, कहां तो तय था कि उनकी तमन्नाओं पर नहीं लिखी जाएगी खुद की अस्मत बचाने की तिलमिलाहटें, कहां तो तय था कि वो घर से निकलेंगी तो सुरक्षित घर ही पहुंचेंगी। तय तो सब था, मगर हुआ क्या, मिला क्या? आजमगढ़ के बुजुर्ग को सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। 70 बरस के बुजुर्ग कहते हैं कि 8 साल की बच्ची को हैवानों ने छलनी कर दिया। अभी कैसी स्थिति है अभी उसकी? तो हम तो देखा नहीं उसमें, मगर बहुत तेज रोती है, चिल्लाती है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और इलाज होना चाहिए। हाँ, इलाज। बकार नहीं फूटती, गला रुंध जाता है बताते बताते। अस्पताल की चारपाई पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रही बच्ची की हर सांस पर शक है आखिरी हो जाने का। मरी हुई मानवता से पैदा हुए हैवान ने बच्ची को ऐसा जख्म दिया है कि बच्ची रह रहकर चीख उठती है, तड़प उठती है। दर्द की कोई परिधि नहीं होती, वो फैलता है इस शहर से उस शहर, उस शहर से किसी और शहर। आजमगढ़ से चले आई अमेठी। 15 बरस की बेटी सपनों में खोई सोई थी। बदमाश रात के अंधेरे में आए और उठा ले गए। इसके बाद जो हुआ वो कहने में कांपती है जुबान। हम सो रहे थे रात में, 2 लोग मुझे आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठेस कर मुझे जंगल तरफ उठा ले गए और फिर वहाँ जाकर मुझे बलात्कार कर दिया। कौन लोग थे? मुकेश, हरकेश। जब गाड़ी के वार्स में तो लोग वहाँ छोड़कर भाग गए। वहाँ पे क्या चाहती हो तुम? सर नहीं, उन्हें सजा चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। बेटियों के विरुद्ध बेहिसाब अपराध, बेहिसाब यातनाएं और बेहिसाब शर्मिंदगी का संसार उतर आया है उत्तर प्रदेश में। शर्मनाक बेहिसाबी की धुंध में लिपटा है पूरा सूबा। शहर का नाम ही बुलंद है, लेकिन यहाँ बेटी के साथ जो हुआ है वो लज्जा से गर्दन झुकाने को मजबूर कर देता है। चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। पीड़िता को कोई बाह्य चोट नहीं मिली है, लेकिन उसके 164 के बयान के आधार पर इसको हमने 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत तब्दील कर दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी गई है और जेल जा रहे हैं। बुलंदशहर में बेटी की इज्जत रौंदी गई तो मथुरा में महिला के साथ गैंगरेप हुआ। रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरान मत होइए, क्योंकि पिछले 3 दिन में उत्तर प्रदेश में रेप की दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। शहर बदल रहे हैं, मगर बेटियां वैसी की वैसी ही हैं, असहाय और डरी हुई। हालात भयानक है सरकार, भयानक। और आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, मथुरा से मदन शर्मा, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।